एक आदमी बस एक खजाने का डिब्बा खोलता है। अचानक उसका चेहरा डिब्बे के अंदर मौजूद एक नन्ही दुनिया के ऊपर आसमान में दिखाई देने लगता है। उसी पल डिब्बे के अंदर की रानी उसे भगवान समझ लेती है और अपने राज्य में पड़े भयानक सूखे से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए बारिश की प्रार्थना करने लगती है। आदमी तुरंत एक स्प्रे बोतल निकालता है और हल्का सा पानी छिड़क देता है। उधर उस छोटे से संसार में एक सेनापति रानी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि राज्य में पिछले 50 सालों से सूखा पड़ा है, हर जगह साफ आसमान रहता है, तो अचानक बारिश कैसे हो सकती है। अगले ही पल आसमान से जोरदार बारिश होने लगती है। सभी लोग बारिश में भीगते हुए खुशी से झूम उठते हैं। आदमी उस डिब्बे के अंदर की दुनिया से गहराई से आकर्षित हो जाता है। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि डिब्बे के राज्य में अचानक भयंकर महामारी फैल जाती है। सैनिक घबरा जाते हैं, लोग भयानक पीड़ा में तड़पने लगते हैं। सेनापति तुरंत रानी से कहता है कि वह फिर से भगवान से रक्षा की प्रार्थना करे, लेकिन रानी नहीं चाहती कि वह बार बार भगवान को परेशान करे और सबको कोई दूसरा समाधान सोचने के लिए कहती है। तभी सेनापति कह देता है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है और पिछली बारिश बस एक संयोग थी। ये सुनते ही आदमी लापरवाही से एक लाइटर निकालता है और उसकी ओर कर देता है। अगले ही क्षण डिब्बे की दुनिया में वह सेनापति बिजली गिरने से वहीं ढेर हो जाता है। सैनिक यह दृश्य देख लेते हैं। रानी डर से कांप उठती है और आखिरकार भगवान के अस्तित्व पर विश्वास कर लेती है। सभी लोग घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते हैं। अब रानी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह आदमी को महामारी के संकट के बारे में बताती है और उसे मदद की गुहार लगाती है। सब सुनने के बाद आदमी आराम से एक गोली नीचे फेंक देता है। डिब्बे के अंदर अचानक एक विशाल कैप्सूल दिखाई देता है और वह राज्य की नदी में गिर जाता है। रानी तुरंत लोगों को आदेश देती है कि वे नदी का पानी पिएं। सिर्फ 1 घंटे बाद शहर के सभी लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। भगवान के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए रानी आदमी की एक मूर्ति बनवाने का आदेश देती है और अगले दिन एक भव्य समारोह की तैयारी करती है। उसी समय वेदी से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। फिर वह मूर्ति जादुई ढंग से सीधे आदमी के सामने प्रकट हो जाती है। आदमी मूर्ति उठाकर देर तक उसे देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह तो खो चुकी माइक्रो कार्विंग कला है। वह तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क करता है ताकि इसका मूल्यांकन कराकर बेच सके। जैसे ही विशेषज्ञ उस माइक्रो कार्विंग को देखता है वह हैरान रह जाता है और तुरंत $3 लाख की पेशकश करता है। आदमी बेहद खुश हो जाता है। उस शाम आदमी देखता है कि डिब्बे के अंदर रानी नहाने वाली है। वह ध्यान से देखने ही वाला होता है कि अचानक अंदर से सूचना आती है कि दुश्मन सेना हमला कर रही है। रानी को मजबूरन कपड़े पहनने पड़ते हैं। आदमी गुस्से से भर जाता है। डिब्बे के बाहर दुश्मन सेना को धमकियां देते देख आदमी फिर से लाइटर उठाता है। अगले ही पल डिब्बे के अंदर चिल्ला रहा दुश्मन बिजली गिरते ही ढेर हो जाता है। यह देखकर दुश्मन सेना तुरंत डरकर भाग जाती है। अगर तुम भगवान बन जाओ तो तुम क्या करोगे?